समझने वाले नहीं समझ पा रहे, समझने वाले चल रहे हैं कि बंदर लूट रहे हैं। ये लूट नहीं रहे। देखो यहाँ जगह को इतिहास में ये भी शामिल कही है कि यहाँ जगह भैया तुलसीदास मीराबाई जी ने भी ढोक लगाई है। तो हम तो कौन सी छोटी मोटी वो है कीड़ा मकोड़े। वृंदावन की कुंज गली में फूल भरी सी लूटी, और भली भई मेरी मटकी फूटी, मैं दधी बेचन से छूटी। जो गोपी देती बाको प्रेम ते पाते, जो ना देती बाकी मटकी फोड़ देते। परंतु आगे ना जान देते वह दान करवे, आगे ना जान देते वह बेचवे, जो कंस को बेचे और कंस फैलावे, ऐसो ना करन देते। ठाकुर जी यहीं लूट लेते। तो ठाकुर जी यहाँ आते और आके ऐसे रोक लेते गली है। अब बताओ, ये है जगह। ठाकुर जी इनके दोनों हाथ ऐसे चले जाते और रोक लेते, गोपिका अब ना जाएगी। राधे राधे सभी भक्तन को स्वागत है आपको एक और नए दर्शन में। तो भैया आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाले हैं जो शायद आपने वृंदावन में आके कभी देखी ना हो। जी हाँ, तो यहाँ जगह पे आप शायद जीवन में ना गए हो, और ये ऐसी जगह है कि ठाकुर जी तभी बुलावे जब उनकी मर्जी हो गए। बड़ी ही प्यारी जगह है। और ये मान लो कि यह जगह पे ठाकुर जी ने अपने बचपन में ऐसी लीला रची है, चाहे देख के नहीं हमन सबन ने मजा आ जावे। और वह लीला से हम सभी बड़े प्रभावित हैं। तो फटाफट से भैया ऐसे नटखट हमारे गोपाल के, हमारे नंदलाल के दर्शन से पहले आप सब लोग कमेंट सेक्शन में जाकर राधे राधे लिख दो। देखो भैया ये है पुराने पुराने घर हमारे कुंज गली में। और देखो इधर भी दिखा दो कितनी पुरानी गली है। और इन गली न तोड़ने की बात करें, कॉरिडोर रोड आने का इधर, तो लोगों ने लगे बुरा भाई, क्योंकि पुरानी पुरानी जगह हैं, पुराने पुराने घर हैं। जहाँ ऐसे देखो बंदर बैठे हैं। ओहो, नाश्ता पानी चल रहा है। वैसे आपके मन में क्या है, कॉरिडोर बनना चाहिए कि ना बनना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से व्यवस्था खराब है, तुमने देखी होंगी दर्शन मेला की, गंदगी वगैरह की, देखो यहाँ पे सब चीज़। तो आपके मन में क्या भाव है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसे बिहारी जी के अक्सर करके हम आपको वीडियो दिखावे ही हैं कि वहाँ पे कितनी भीड़, क्या व्यवस्था है, जाए परिक्रमा मार की दिखावे आपको। तो बात पे थोड़ा विचार करके ज़रूर बताइए। फिलहाल भैया जो वृंदावन की कुंज गली है उनमें घूमने को आनंद लो, बोल के राधे राधे। बोल दो राधे राधे, जपे जा राधे राधे, श्री राधे जय राधे जय राधे। श्री राधा जय राधा। दान बिहारी जी राधे राधे भैया। तो अभी देखो जो वृंदावन की गली है उनमें तो घूम ही रहे हैं, वहां में आपको भी देखने मिल गया होगा कि कितनी पतली पतली सी गली है। और वृंदावन में ऐसे ही गली ज्यादा मिले। एक चीज और बताऊं मैं, कि वृंदावन की गली में जैसे ही घुसे ना तो लोग अब भूल जाए गली कि जी गली किधर की साइड में गई है। और हैस के आप में से ज्यादातर जो श्रद्धालु वृंदावन में आवे हैं वो गली ने भूल ही गए होंगे। बताओ कौन कौन, फटाफट से कमेंट में बता दे कौन कौन भूला है वृंदावन में गली, है ना। अब चलो तो मैं एक मंदिर और दिखा रहा हूँ मैं। अब दान बिहारी जी कहाँ है, कौन सी गली में है? तो राधा वल्लभ जी के पास से ही गली गई है। और थोड़ी सी दूरी पे है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी होगी या 100 मीटर की दूरी, 100-200 के अंतराल में होगी, सॉरी। तो वहाँ पे ये मंदिर है दान बिहारी जी को, और यहाँ को इतिहास बड़ा ही प्राचीन रहो है। तो चलो आपको यहाँ के दर्शन करा लाऊं, फटाफट से बोल दो राधे राधे। तो भैया देखो गली के में एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिख रहा है ठाकुर श्री दान बिहारी जी महाराज जी, दान लीला स्थल दान गली वृंदावन। इस गली में भगवान ने गोपियों से दूध दही का दान दिया था। तो भैया यह मंदिर की विशेषता यही है, श्री श्री 1008 श्री दान बिहारी जी महाराज के यहाँ मंदिर में भैया गोपिकांते जो भगवान श्री कृष्ण थे वो भैया दान ले करे, मतलब काय को दान ले करे, दान भी हो दूध और दही को, दूध और दही को। और बाकी के देखो भैया हमारे यहाँ पे सेवायत हैं, उनसे बात करेंगे बढ़िया तरीका से, वो समझा पाएंगे। फिलहाल आपको एक बार दिखा दूं, दर्शन करा दूं।
देखो बड़ा ही प्यारा मंदिर है और सामने है ठाकुर जी के विग्रह। ओहो, कितने प्यारे ठाकुर जी हैं। देखो जो शरारत है ना वो ठाकुर जी में अपने आप ही दिख रही है कि हाँ ठाकुर जी शरारती हैं। आओ बाकी के आप यहाँ के सेवाएं तो उनसे बात करते हैं। राधे राधे जी। आप मंदिर को थोड़ा सा इतिहास बताओ कैसे हैं, और पूरे हमारे जो दर्शक हैं वो आ भी ना पावे, क्योंकि हमारे जो ये प्राचीन जो मंदिर है वृंदावन के, अब ऐसी ऐसी जगह पे फंसे पड़े हैं ना कुंज कलिन, और लोग बाग भूल भी जावे रास्ता। मालूम भी ना, हाँ लोकलन को भी ना मालूम हाँ, है। लोकल ने भी ना मालूम, तो थोड़ा सा उनका इतिहास बताओ तो जाते हैं हमारे दर्शक आ पावे मंदिर तक। बोल एक के बार राधे प्रेम से राधे। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। देखो भैया, ये सामने में जो दर्शन किया आपने, ये वृंदावन की कुंज गली का दर्शन है। वृंदावन की कुंज गली में फूल भरी सी लूटी, और भली भई मेरी मटकी फूटी, मैं दधी बेचन से छूटी। ये जय कौन हो। कह रही हैं? ये देखो चित्रपट दिखाओ सामने में, ये चित्रपट में गोपियां हैं। ये गोपियां जो हैं बरसाने से दूध दही की मटकियों को लेके निकली हैं, और जो दान गली में होती हुई जा रही हैं मथुरा के लिए। और मथुरा में क्या है, कंस अपना हाट लगाता है, उस हाट में ये सारा दूध दही को बेच देती हैं। जितने भी जिस चीज का 10 रुपया मिलता था उसका वो 50 रुपया देता था, मतलब ज्यादा लोभ देता था। ज्यादा। उस लोभ के कारण में आके इनके घर वाले इन गोपियों को बेचते थे कि जाओ दूध दही को बेच के आओ। अब ये इस दूध दही को बेचने जाती थी। भगवान कृष्ण देखते थे कि ये इस लीला को, तो ये लीला जो चलती थी, कंस अपनी रानियों को इस दूध दही से स्नान कराता था, कि जितना भी ब्रज क्षेत्र के भीतर में दूध दही होता था वो सब नालियों में बह जाता था भैया। नालियों में बह जाता था, रत्न का अपमान होता था। दूध दही घी ये रत्न देव हैं, बड़ी 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 तपस्याओं से मिलते हैं आदमियों को, बिल्कुल। उनका अपमान होता था इस जगह पे। उस अपमान को रोकने के लिए श्री कृष्ण, जिनके पास में 9 लाख गायें थी, एक नहीं दो नहीं 9 लाख गायें थी जिनके पास में, वह श्री कृष्ण इस गली में खड़े होकर गोपियों से दान मांग रहे हैं। और दान में किस प्रकार मांग रहे हैं, थोड़ा ब्रजभाषा का यूज करूंगा, समझना। हाँ हाँ कि बिल्कुल। थाड़ी है जा गुजरी, तू थाड़ी है जा गुजरी, तू दे जा दधी को दान, और दान के खातिर मैं ब्रज आयो, छोड़ के बैकुंठ जैसो धाम। जय हो। तू बरसाने की गुजरी और मैं गोकुल को कान, और थाड़ी है जा गुजरी दे जा दूध दही को दान। प्रभु ने यहाँ पे गोविंद बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं तुमसे दूध दही का दान मांग रहा हूँ। मेरे पीछे में 9 लाख गैया खड़ी हुई हैं, मैं उन गैयाओं को चरावे के इस वृंदावन में आया हूँ। मैं यहाँ रहूँ ना हूँ, मैं इन गैयन को चरावे के जब वृंदावन में आया हूँ। तो इस वृंदावन की जो लीला है कि गैया मेरी गोकुल से लेके यहाँ तक लेन नहीं टूट रही है। मैं चाहूँ तो सब ब्रजवासी को दूध दही खवा सकूं, कोई ऐसा ब्रजवासी ना हो जो को मैं दूध दही ना पवा सकूं, परंतु तुम देव को अपमान कर रहे हो, रत्न देव को। बस देव के अपमान को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने या गली में दूध दही को दान मांगने लग गए। जो गोपी देती बाको प्रेम ते पाते, जो ना देती बाकी मटकी फोड़ देते, परंतु आगे ना जान देते भाई दान करवे, आगे ना जान देते भाई बेचवे, जो कंस को बेचे और कंस फैलावे ऐसो ना करन देते, ठाकुर जी यहीं लूट लेते। तो गोपियन को भी मालूम थी कि कन्हैया हमको जा गली में लूट ले, वो फिर भी वो आती और कहती वही आती कि चलो सखी वहां चालिए, जहां बसे ब्रजराज, और गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। प्रभु हमारा दूध दही बिक जाएगा, हरि को दर्शन है जाएगा। पर हरि तो यहाँ पे अपना बेचारी अलग करके बैठो हुए हो, भाई तो लूट नो तुम्हें, भाई तुम्हें बेचने को बिक्री करने देनो ही ना है, तो तुम्हें लूट बे के ताई बैठो हुए हो। तो ये वो भैया वो दान बिहारी जी हैं जिनने गोपियन ते दूध दही को दान मांगो। और ब्रज में दान बिहारी जी को भैया 3 जगह दर्शन मिले हो। जी। ऐसा ना है कि वृंदावन में दान गली में दर्शन कर रहे हो, ब्रज में 3 जगह दर्शन है ठाकुर जी को। वृंदावन में दान गली दान बिहारी जी महाराज, गोवर्धन में दान घाटी दान बिहारी जी महाराज, और बरसाने में सांकरी खोर दान बिहारी जी महाराज। ये 3 वो रास्ते हैं जिन रास्तों को गोपियों ने बदला। जैसे मैंने आज आपके संग यहाँ लूटपाट करी, कल आप ना आओगे यहाँ पे, सही तो बात ऐसे है। ही गोपियन ने भी रास्ता चेंज करे। वृंदावन से बची गोवर्धन में लूट लिए ठाकुर जी ने दान घाटी पे, गोवर्धन से बची तो बरसाने में जहां से निकलती सांकरी खोर, वहां सांकरी खोर पे लूट लियो दान बिहारी जी ने। इन 3 जगहों पे आपको दान लीला का दृश्य दर्शन मिलेगा। इन 3 जगहों के अलावा किसी चौथी जगह पे दान लीला का दर्शन नहीं मिलेगा। इन तीनों रास्तों को ठाकुर जी ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। आज भी कोई गोपी भाव से जाता है तो ठाकुर जी उसको रोक लेते हैं भैया। कहीं से हो, बिल्कुल नहीं जानता हो, किसको बिल्कुल नहीं मानो वो ठाकुर जी के बारे में, परंतु 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर बाद से खींच लाएंगे ठाकुर जी, परंतु तुझसे लेंगे तेरा दूध दही के निमित्त, लूट के जाएंगे, ऐसा नहीं है, नहीं छोड़ेंगे। छूट भी गया वृंदावन में भैया, जैसी लीला चल रही है जिसको लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे तो भैया वृंदावन के ब्रजवासी लुटेरापन का काम। ये वृंदावन के जो बंदर आप जो आज लीलाएं देख रहे हो, ये भी दान लीला है भैया, ये भी दान लीला है, परंतु हम लोग आप लोग समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? ये ठाकुर जी करवा रहे हैं इस लीला को। सही कि बात। क्या
हमको हमको हर किसी व्यक्ति ने बताया कि ब्रज में या किसी भी तीर्थ में हमने कोई भी पुण्य काम किया उसका अनंत गुना फल मिलता है। ये सबने बताया हमको, सब साधुओं ने बताया, सब संतों ने बताया, सब भागवत आचार्यों ने बताया, परंतु किसी ने ये नहीं बताया कि अगर हम इस ब्रज में, इस तीर्थ में एक चींटी भी मार दी तो कितना फल मिलेगा उसका। ये क्यों नहीं बताया? इसी चीज को ठाकुर जी यहाँ पे सबको बराबर कर रहा है। उनको मालूम है यहाँ पे आने वाला हर एक व्यक्ति परेशान है, उनको मालूम है ये मेरे पास आ रहा है, तो उसको आने वाले को वो कैसे यहाँ पे बराबर कर रहे हैं। उसका एक पुण्य पाप जैसा भी हुआ, ठाकुर जी ने ले लिया उसका मोबाइल, कि उसको किसी मोबाइल से, तुम्हारे लाख रुपए के मोबाइल से मतलब नहीं है, उसको अपनी 4 फ्रूटी से मतलब है। वो 4 फ्रूटी पिएगा, बगल वाले को पिलाएगा, तुम अपना मोबाइल पकड़ो, मैं अपना टेलूं, मुझे दूसरे ग्राहक देखने हैं। ये वृंदावन में ठाकुर जी की ये दान लीला आज भी चल रही है, पर समझने वाला चाहिए भैया। समझने वाले नहीं समझ पा रहे, समझने वाले चल रहे हैं कि बंदर लूट रहे हैं। ये लूट नहीं रहे, तुमको पुण्य, तुम्हारे पाप को यहाँ पे बराबर कर रहे हैं। एक चैटी भी मरी, उसका पाप यहाँ पे ठाकुर जी किस प्रकार बराबर कर रहे हैं कि वैसे ना करेगो जी ये कृपा को भी दान, वैसे ना करेगो जी ये कृपा को भी पुण्य, ना तो ये चैटीन ने खबारो, ना तो ये मछली ने खबारो, ना ये गैया को खबारो, हमें मत दो, इनको भी ना खबारो। ये तो जाते कैसे लूं, मैं ऐसे लूंगा, जाते ले ली 4 फ्रूटी, अब उनको बराबर है वो, नेक दान पुण्य है वो तुम्हारो, बंदरन को काम है वो, ठाकुर जी की लीला पूरी है गई। ये लीला आज भी चल रही है, पर समझने वाले चाहिए भैया। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधा रानी सरकार की जय। तो भैया देखो कितना बड़ो हमें आज उन चीजन को, सवालन को जो हमारे मन में चले करे, उन सबन को आज जवाब दे दियो। देखो पहले हम ये सोचे करे कि बिहारी जी के गेट में बंदर बैठे हुए हैं, मोबाइल छुड़ा ले गए, चश्मा ले गए, टोपी ले गए, पर्स ले गए। हम ये सोचे करे कि भाई देखो यार, ले जा में पुलिस प्रशासन भी कछु ना करे और यहाँ के जो ब्रजवासी है वो भी कछु ना करे। अब देखो हम ब्रजवासी रहते हुए जा चीजें ना समझ पाए कभी कि कितनी बड़ी लीला रच रहे हैं ठाकुर जी। आज देखो हमारे पंडित जी महाराज के द्वारा ये चीज सुनने को मिली है कि जितने भी बंदर हैं यहाँ के, जो सामान छुड़ा हुए हैं, वो भैया तुम्हारा सामान ना छुड़ा रहे, वो तुम्हारे पापन न छुड़ा रहे हैं। बिल्कुल भैया, तुम्हारे पापन ने ये पापन ने बिल्कुल मिटा रहे हैं, जो तुम्हारे जो जान बुझ के अनजाने में कैसे भी करके पाप है जावे ना। जैसे पंडित जी बताए कि वृंदावन आके चैटी भी मर गई। भैया देखो पुण्य को तो बड़ा ही भाव है, क्या पुण्य करेंगे बाको कितने गुना तुम्हें पुण्य मिलेगा, लेकिन पाप को भी तो हिसाब करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा यहाँ पे। क्या भैया जो पाप यहाँ पे जाने अनजाने में है रो है, बाको भी भैया कई गुना फल मिलेगा। तो वो कैसे बराबर होगा? पंडित जी महाराज ने साफ शब्दों में किया। पंडित जी देखो बंदर है ना, 4 फ्रूटी पीवेगा और पड़ोसी अड़ोसी ने, परिवार वाले ने पिवावेगा और जब मरे लेगा, जब ही तुम्हारे बराबर होंगे। देखो या मंदिर को थोड़ा सा रास्ता मैं आपको बतवा दूं पंडित जी महाराज के द्वारा ही सरल सो। जैसे क्या है ना कि देखो बहुत सारे लोग यहाँ ना आपा में ऐसी लीला जा जगह पर ठाकुर जी ने रची है, वहां तो दर्शन करने ही करने चाहिए भैया। देखो यहाँ जगह को इतिहास में ये भी शामिल कही है कि यहाँ जगह भैया तुलसीदास मीराबाई जी ने भी ढोक लगाई है, तो हम तो कौन सी छोटी मोटी वो है कीड़ा मकोड़े। तो या भावे समझो कितनी बड़ी बात है। तो पंडित जी महाराज एक बार रास्ता बता दो ना। आप जब राधा वल्लभ के सेवा कुंज के तई चलोगे, तो राधा वल्लभ के सेवा कुंज के तई आप पतली गली है में के दान गली मान गली होते हुए जाओगे, कोई ते भी पूछ लियो दान गली मान गली, तो दान गली में ठाकुर दान बिहारी जी को दर्शन है। ठीक सामने वाली है मान गली। मान गली में क्या है, राधा रानी मानसरोवर चली गई थी, तो अब रास्ता तो जो यमुना जी पीछे चली गई है, रास्ता भी पीछे चलोगे, तो वो गली को नाम है मान गली। जा तरफ वाली जो आप गली देखोगे ना, वो यमुना जी से आ रही है, जो वो है यमुना गली, और इस तरफ वाली गली है वो है कुंज गली। आज वृंदावन में सारी गलियों को कुंज गली कर दिया है भैया। वृंदावन की सिर्फ एक गली का नाम है कुंज गली, उस गली में मात्र 5 घर हैं। उन 5 घरों में जितने भी घरों में रहने वाले लोग होंगे, उनके आधार कार्ड पे कुंज गली लिखा होगा, और वृंदावन की किसी गली के व्यक्ति के किसी भी आधार कार्ड पे कुंज गली नहीं लिखा होगा। आज वृंदावन में ऐसा वो कर दिया है भैया, मतलब कहते हैं ना कि कोई भी चीज चलती है तो सबरे में कुंज गली कुंज गली। वृंदावन की कुंज गली तो वो थी जिनको ठाकुर जी ने अपने हाथों को इस प्रकार करके रोक लिया था। इस प्रकार रोका क्यों? अब ना तो गोपी आगे जा सकती है, ना गोपी पीछे जा सकती है। आज आप खुद भी इस गली को ऐसे करके रोक सकते हो, बिल्कुल आप दोनों हाथों से इस गली को रोक दोगे, तो अब आपके हाथों से रुक गई, तो ठाकुर जी के हाथों से तो कैसे रुक जाती होगी। और फिर ठाकुर जी गोपिन से कह रहे हैं जबरदस्ती ना देगी, लटक गए, देखो कैसे लटक गए तस्वीर पे, लटक गए कि मोकू दे मेरो दान दे, क्योंकि ठाकुर जी तो छोटे हैं 11 वर्ष की आयु में, गोपी सब बड़ी बड़ी, कोई वैसा तो भाव है ना ठाकुर जी के मन में। वो तो सीधी बात कर रहे हैं, मोकू मेरो दान दे जा, ना देगी तो पकड़ के बैठो हुए मटकी फोड़ दूंगा। वो भी बात डर के मारे पहले ही दे रही है कि मटकी फोड़े, ये साड़ी खींचे, ये उतारे जाते पहले तुरंत ही दे दो जी, बच्चा है ये तो माने वो नहीं, और ये मानी ना रहो, पीछे तो पत्थर अंदर मार लो, तो या तो अपनो दान चाहिए ही चाहिए। तो ये ठाकुर जी यहाँ दान बिहारी लाल है,
जो सेवा कुंज से आप राधा वल्लभ से सेवा कुंज आएंगे तो बीच में राम बिहारी जी का दर्शन मिलेगा, और ये दर्शन जरूर करके जाएं। यहाँ ठाकुर जी के चरण स्पर्श होते हैं। चरण स्पर्श भी क्यों होते हैं ये भी बतला देता हूँ, मैं पहले बतलाना भूल गया। संत तुलसीदास मीराबाई को गिरधर गोपाल रूप में दर्शन दिए, उनने चरण छुए, तभी से ये मान्यता है जो भी व्यक्ति इस वृंदावन में आता है, शरीर के अभाव से, समय के अभाव से, पैसे के अभाव से, सारे मंदिर जो 5,500 मंदिर हैं, 384 गलियां हैं, कितनी 384 गली, 5,500 मंदिर, ये वो मंदिर हैं जिनमें ना तो प्रेम मंदिर का नाम है, ना चार धाम का नाम है, ना इस्कॉन का जो नाम नए है, मंदिर है वो ना है, नए मंदिरों का कोई नाम नहीं है, ये सब पुराने मंदिर प्राचीन हैं, मंदिर। प्राचीन मंदिर है। आज भैया इन प्राचीन मंदिरों पे लोग जाते नहीं है, लोगों को पता, सीधी उनकी भी सीधा भाव है, उनने जिन चीजों के बारे में उनको मालूम पड़ गया, बेचारे वो उन्हीं जगहों पे जाएंगे जिन चीजों के बारे में उनको मालूम ही नहीं है। अब ये जो मंदिर है इनके बारे में कथा भागवतों में बैठोगे तभी मालूम पड़ सकता है, बिल्कुल। वैसे तो मालूम पड़ नहीं सकता है। अब ये जो मैंने बोला कि वृंदावन की कुंज गली में फूल भरी सी लूटी, वो भी कह रही है कि बहुत अच्छी भली तरीके से लूटी हूँ, फूल भरी सी लूटी, और भली भई मेरी मटकी फूटी, मैं दधी बेचन से छूटी। मतलब उसके घर वाले उसको आप जान के उसको जबरदस्ती भेज रहे हैं कि जा बेच के आ, मन ना है, उसका मन नहीं है बेचने का, तो हाँ। फिर भी ठाकुर जी चल तेरे को मैं बराबर करता हूँ यहीं पे। ठाकुर जी ने यहीं लूट लिया उसको, कि अब वो तो घर जाके कह दे कि भाई लुटेरे आए लूट के ले गए, मोकू का मतलब मेरा क्या, तो भाई हिसाब से ठाकुर जी यहाँ पे दूध दही को दान मांग रहे हैं। जय हो, जय जय श्री राधे। तो देखो भैया आज ऐसे ऐसे सवालन को जवाब मिल गो होगा आप लोगों को। मैं यो कह रहा हूँ कि सोचो मत, जब भी वृंदावन आ रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों के हमारे पास में फोन भी आ रहे हैं भक्तन के कि भैया हम वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, तो सोचियो मत, आज या वीडियो देख लियो वृंदावन आ रहे हैं तो, या वीडियो देख के ना तुरंत ध्यान बिहारी जी के दर्शन करके ही जाइयो। क्योंकि देखो पंडित जी महाराज ने ऐसा इतिहास बताया हुआ ना कि भैया मेरा तो रोंगटा खड़ा होगा, मैं तो ब्रजवासी हूँ, है मेरा रोंगटा खड़ा हो सकता है आकर में भक्ति को भाव और जो जो इमोशंस है ना वो जागे, तो तुम्हारे का होगा जब आगे तो भैया आंसू की धार आ जाएगी। तो जा मंदिर जरूर आओ, बोल के राधे राधे। तो भैया जैसा कि पंडित जी महाराज ने बताया कि यहाँ के चरण स्पर्श कराए जाए में, चलो आप लोगों ने चरण स्पर्श करा लाऊं, क्योंकि भैया देखो पहली बार शायद आप ठाकुर जी के साक्षात चरण स्पर्श करें। बोल दो भैया जय हो मेरे नंद के लाला, बोलो लाडली लाल की जय। और कितने प्यारे भैया दिख रहे हैं, आप लोग भी देखो दर्शन पाओ। जैसा पंडित जी महाराज ने बताओ ना कि भैया यह जो बुलाने होते हैं ना भैया बुलावे, है ना, तो सोचो हम तुम सब लोगों ने अंदर तक बुला रहे हो चरणन में, बिल्कुल चरणन में साहब, चरणन में। तो यहाँ से पता चले कि हम लोगों पे भैया विशेष कृपा है ठाकुर जी की। जय हो, बोल दो भैया लाडली लाल की जय, कुलानंद के लाला की जय, जय हो प्रभु। तो भैया हम खड़े हैं दान गली में, और जैसो कि पंडित जी महाराज ने आपको बताया कि दान गली है क्या चीज़। देखो ठाकुर जी यहाँ आते और आके ऐसे रोक लेते, गली है, अब बताओ ये है जगह, ठाकुर जी इनके दोनों हाथ ऐसे चले जाते और रोक लेते, गोपिका अब ना जाएगी, है दूध दही तय के ही जाएगी। तो ऐसी ये गली है यहाँ पे भैया कोई अगर हाथ ऐसे करके खड़ा हो जाए तो निकल ही नहीं पाए। तो आपको आनंद आ गए होंगे ठाकुर जी के दर्शन करके। अगर आनंद आ गए तो भैया कमेंट में जाके नहीं है राधे राधे लिख दो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। और वृंदावन के ब्रज के ऐसे मंदिर जहाँ पे आप लोग ना जा पाए और शायद अज्ञानता की वजह से कि बाकी बारे में मालूम ना है, बहुत सारी ऐसी जानकारी छूट जामे, मंदिर भी छूट जामे, बहुत सारी चीज़ छूट जामे। तो भैया हम बैठे हैं, हमारा ब्रज आप लोगन के संग में ऐसे ऐसे दर्शन करावे को तैयार है, जो भैया शायद आपने ना कभी करे हो। वो है सकते हैं कि या चैनल के माध्यम से जो मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं, आप वृंदावन जब भी आमे बाकी साक्षात दर्शन करें और आनंद ले पाए। तो भैया फटाफट से बोल दो राधे राधे। कल मिलेंगे भैया एक नए दर्शन के संग में, और तब तक आप अपना ख्याल रखो, राधा नाम जपते रहो और बोल दो राधे 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 राधे।